आपसे आगाज़ कर रही हूँ चूँकि जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम दौरों पर मौजूद हैं। पहले तो ये जो दौरे हैं ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान और ख़ित्ते के अमन के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और क्या आपको क्या लगता है कि आप पाकिस्तान की मिडल ईस्ट में मुस्तकिल अमन की जो कोशिशें हैं वो कामयाब हो सकेंगी? आमिर साहब। हाँ, दुआ। पहले तो चूँकि आपने दौरा कहा तो मुझे जो दौरा इस वक्त दिल्ली में पड़ा हुआ होगा, मैंने वो दौरा नहीं कहा जो नहीं जो राफेल त्यारे मोदी ने लिए थे पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। वो तो खैर हमने वहां पे भी तबाह किए, लेकिन आज वो हमारे वजीर आजम को सलामी दे रहे थे, आपने देखा होगा, वीडियो जारी हुई है। तो ये अल्लाह की शान है कि राफेल त्यारे मोदी लाया था हमारे लिए कि हमें निशाना बनाना है, वो हमें सलामी दे रहे हैं। ये है पाकिस्तान की शान। और हमारे वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद, सऊदी अरब के बाद कतर में हमारे फील्ड मार्शल तेहरान में मौजूद, जहाँ कोई घुसना सोचता नहीं था, हम वहाँ बैठे हैं, आराम से मुज़ाकरात कर रहे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि ये दिल जीतना, एतमाद जीतना कोई आसान काम नहीं है। और जिस तरीके से अमरीकी सदर ट्रंप मुसलसल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की तारीफ़ें किए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि ऐसे शख्स से तो कोई दूसरी दफ़ा तारीफ के बाद डर जाता है कि पता नहीं फिर क्या कर देंगे, और वो करी जा रहे हैं। और उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, जबकि उनके अपने अंदर मुल्क से और यूरोप से भी कई जगहों से दूसरी आवाज़ें आई कि जी वो जनीवा चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे। और तेहरान ने बार बार कहा कि सिर्फ इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद में तो तैयारियाँ जी बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हुई हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, नाके भी मुश्तरका तौर पर लाइन फोर्सेज एजेंसीज़ को बांट दिए गए हैं। सब लोग वो वापस आ गए हैं जो मुज़ाकरात के दौरान बुलाए गए थे सिक्योरिटी के लिए, वो सारी अपनी अपनी ड्यूटियों पे। अब डेट की अनाउंसमेंट क्या होती है वो हमारे इंतज़ार में है। और इस दफ़ा ज़्यादा दिन के लिए बुलाया गया लोगों को जो आए हैं सिक्योरिटी देने के लिए, कि आप ज़रा तैयारी अच्छी करके आएँ। मुश्किल में तो होते हैं इस्लामाबाद पिंडी के शहरी, लेकिन मुल्क के लिए सबको बर्दाश्त करना पड़ता है, फंसते भी हैं। तो मेरी गुजारिश वही होगी कि ज़रा कम से कम टाइम में लोगों को क्लियर कर लिया जाए। बहरहाल दुनिया के साथ जो क्लैरिटी का मामला पाकिस्तान का चल रहा है, यही वो असल इशू है जिसके साथ पाकिस्तान का प्राइड भी बढ़ रहा है। आज $2 अरब तो सऊदी अरब ने हमारे स्टेट बैंक के पास जमा करा दिए, चूँकि वो कल हमने पे करना है। यूएई ने चूँकि मुतालबा किया था, ज़ाहिर है वो एक दोस्त मुल्क है और उन्होंने हमें मुश्किल वक्त में पैसे दिए, तो दूसरा दोस्त हमारे साथ तैयार हो गया। बहरहाल इस बातचीत के साथ पाकिस्तान के इक़्तिसादी मसाइल को हमारी क़यादत को साथ रखना चाहिए। जनरल मुशर्रफ के दौर की हम बार बार करते हैं कि आपने हिमायत कर दी और बदले में आप वोट टॉल भी ना ले सके जो कराची से लेके और पेशावर तक आपका बनता था। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, गाड़ियां गई, चेक ना हुई, पैसे भी ना लिए। तो अब आप जो सहूलतकारी कर रहे हैं दुनिया को जंग से बचाने के लिए, तो ये कोई दो मुल्कों की बात नहीं है, ये दुनिया को बचाने की बात है। हमारी क़यादत के पेश नज़र ज़रूर ये बात होगी और होनी चाहिए कि हमारे मुफादात, जो माशी मुफादात हैं, उनका भी चूँकि आम आदमी से ताल्लुक़ है, तो एलीट को तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो मसाइल मुश्किलात ज़ाहिर है आ रहे हैं, और हमें भी पता था, कल बात नहीं हो सकी थी। लोड शेडिंग की बेसिक वजह यह है कि आपके पास LNG नहीं है, और आप जितना फ्यूल जो करेंगे यूज़ डीजल की सूरत में, वो सारे का सारा महंगा है, तो आप नहीं कर सकते। या फिर आप बहुत महंगी बिजली दें तो तब भी तबाही है। लेकिन ये शुक्र है कि अगले 2-3 दिन पंजाब की तो कुछ और बाकी जगहों पे भी बारिशों की आई है इत्तला। तो हमारी क़यादत को चाहिए कि जब हम दुनिया के मसाइल हल कर रहे हैं तो पाकिस्तान के आम आदमी के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए सऊदी अरब हो या दोहा हो, जिनसे भी बात हो रही है, इनके साथ अफरादी क़ुव्वत के मज़ीद इजाफे और मामलात के ऊपर गुफ्तगू ज़रूर होनी चाहिए। ठीक जी, आया साहब। सबसे पहले तो दुआ, वो जब प्राइम मिनिस्टर दोहा में सीढ़ियाँ उतर रहे थे तैयारी की, तो वो मुझे मंजर बड़ा मज़े का लगा। ऐसे लग रहा था कोई कमांडो उतर रहा है, क्योंकि वो आपको पता है ना कमर दर्द के पुराने मरीज़ हैं शहबाज शरीफ साहब, तो आज तो वो लगा ही नहीं। मतलब वो इतने एक्साइटेड लग रहे थे मुझे कि मैं मज़ा आ गया देख के, क्योंकि बिल्कुल कोई नौजवान उतर रहा है सीढ़ियाँ, वो एहसास ही नहीं हुआ कि वो इतनी एज का बंदा भी हो सकता है। बहरहाल चूँकि इस वक्त दुनिया में नाम ही इस्लामाबाद, फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म, और तो कोई नाम है ही नहीं ना, इसी के गिर्द गिर्द बात चल रही है। यकीनन बहुत सी कोशिशें हुई भी होंगी कि इस दफ़ा अगर मुज़ाकरात होने हैं तो कहीं और ले जाया जाए। एक तो ईरान बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ईरान ने कहा कि नहीं, मुज़ाकरात होंगे तो इस्लामाबाद में होंगे,
और कहीं हम नहीं जाएंगे। यकीनन वो कंफर्टेबल और इस तरह से कहीं हो नहीं सकते। जिस तरह से कल इस्तकबाल किया गया फील्ड मार्शल का, वो भी नज़र आ रहा था। देखिए, जंग जो होती है ना, वो ये कह देना बड़ा आसान होता है कि आज वो उनका वज़ीर जंग भी कह रहा था अमेरिका का कि अगर ईरान नहीं मानता, उस पर नहीं आता डील पे, तो हम जंग के लिए दोबारा तैयार हैं। वो यकीनन अपनी कौम की कंजम्पशन के लिए तो उन्होंने कहना ही है, और कहना चाहिए भी उन्हें। उधर ईरान भी कहता है कि जी आए, हम जंग के लिए तैयार हैं, हमला करें। लेकिन असल बात यह है कि दोनों इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। ना अमेरिका चाहता है कि जंग मजीद हो, ना ही ईरान चाहता है, क्योंकि जितनी तबाही होनी थी होगी, और दोनों की हुई है। अमेरिका चले, जाहिर है अमेरिका पे बराह रास्त हमला नहीं हुआ, लेकिन इधर उधर जो उनके फौजी अड्डे थे, कोई बैरी बेड़े थे, वहाँ नुकसान तो हुआ है। उनके तैयारे भी गिरे हैं, हेलीकॉप्टर्स भी गिरे हैं, और भी उनका बेइंतहा नुकसान हुआ है इस जंग में, जब तक ये जारी रही। और इजराइल चाहे जो मर्जी कहे नेतन्याहू कि मैं हमास के खात्मे पे बात करनी है और इस पे करनी है, लेकिन 34 साल बाद इजराइल को भी आना पड़ा है मुज़ाकरात की टेबल पे लेबनान के साथ। ये कोई छोटी बात नहीं है, और इसका क्रेडिट भी यकीनन पाकिस्तान को जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव लिया था इस जंग को बचाने, ख़त्म करने के लिए, और मुसलसल एफर्ट्स जारी थी, उसके अब समरात आना शुरू हुए हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जब मुज़ाकरात ख़त्म हो रहे होंगे नेक्स्ट, तो आपको खुशखबरी मिलेगी कि ये मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ चीज़ें जा रही हैं, क्योंकि अमेरिका ये ईरान से भी कह रहा है ना, ये विन विन पोजीशन होगी दोनों के लिए, क्योंकि ईरान पे सैंक्शंस ख़त्म हो जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी क़यादत के लिए इसमें करने का काम है, वो ये है, वो जो गैस पाइपलाइन है, जिसमें जस्ट मतलब वो गैस डालनी है और यहाँ आना शुरू हो जानी है, उस पे ज़रूर हमें प्रायोरिटी पे रखना चाहिए उसको। बाकी लोड शेडिंग जो भी ये वो बता रहे हों वजूहात, वो काफ़ी नहीं है। उसकी वजह ये कि कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा आपके पास बिजली मौजूद थी। अगर तो आप वो जो इलीट के अपने वो पावर प्लांट्स हैं, उनको बंद रख के उनको कैपेसिटी पेमेंट करनी है, तो फिर तो ठीक है, और बढ़ा दें लोड शेडिंग। बात 2 घंटे की होती है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 12-12 घंटे हो रही है, हर घंटे बाद लाइट जा रही है। तो इसका मतलब है कि आप जो बता रहे हैं लोगों को, वो ठीक बात नहीं बता रहे। आप सिर्फ अनाउंस आप करते हैं जी 2-2.25 घंटे की, और उस पर माजरत भी वजीर साहब कर रहे थे, लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, और लोग ये बात कर रहे हैं। और गर्मी अचानक, अगर मैं लाहौर की बात करूं, तो एकदम से 40 के करीब टेम्परेचर चला गया। अब मुझे नहीं लगता कि बारिश भी होगी तो ये टेम्परेचर कम हो सकेगा। इसलिए इनको अपनी इस पॉलिसी पे भी रिविजिट करना पड़ेगा। ये इंटरनेशनली आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन आपकी अंदरूनी मुल्क कारकर्दगी बहुत बुरी है। इसको ज़रूर इम्प्रूव करने की तरफ तवज्जो दें। जी फैसल साहब। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान का एक आलमी बिरादरी